हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन निकी दिस साइड। तो सुबह के बज रहे हैं जी 6:30 और मैं आ गई थी बालकनी में देखने के लिए गैस ठंड कैसी है, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे वेदू को थोड़ा रेडी करके भेजना पड़ता है। जब ज़्यादा ठंड मुझे सुबह फील होती है तो मैं उसे एक्स्ट्रा जैकेट एक घर वाला ही पहना के भेज देती हूँ। तो ठंड तो सुबह लग रही थी, जैसे जैसे ठंड जा रही है दोपहर का टाइम एकदम गर्मी जैसा करने लगता है और सुबह और शाम को ठंड लगती है। तो जी चलते हैं अपने काम पे। तो मैं यहाँ चली आई थी उसके लिए टिफ़िन बनाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि मैं सिंपल जो ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते हैं रोटी सब्जी वो विदू लेकर के नहीं जाना चाहती है, नहीं खाना चाहती है। तो मुझे सुबह उसके लिए कुछ और वही बनाना पड़ता है। तो मैंने वीक का जो पूरा 5 दिन का क्या बनाना है मैंने उसे लिख करके किचन में ही डाल दिया है। तो उसे क्या होता है कि एक दिन पहले ही मैं उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो आज मुझे बनाने हैं उसके लिए कटलेट, और मैं उसी के लिए रात में थोड़ा सा काबली चना भिगोने के लिए रख दिया था, बस एक मुट्ठी जितना। उसी को मैं कुकर में डाल रही हूँ और सीटी लगा दूँगी 1-2। तो उससे क्या होगा, अच्छे तरीके से वो गल जाएगा और उसके बाद ही मैं सुबह में अपना जो गर्म पानी होता है उसको पीऊँगी। तब तक क्या होगा, कुकर में ये होता रहेगा और इधर मैं पानी अपना काम करूँगी। तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं और आधा से 45 मिनट के अंदर ही मुझे उसे उठाना भी पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इसके पापा भी अगर नींद में रहते हैं और वेद भी सोई रहती है तो उनको भी नहीं ख्याल रहता है कि उठाना है। कभी कभी वो ही उसे उठा करके रेडी वगैरह करवा देते हैं। तो मुझे एक बार तो रूम जाना ही पड़ता है, एक बार बोलने के लिए कि उठ जाओ टाइम हो गया है। तो उसी के लिए मैं फटाफट से यहाँ पर अपना जो उसके लिए टिफ़िन बना रही हूँ उसकी तैयारी कर ले रही हूँ। और आज वेजिटेबल कटलेट, मतलब कटलेट ही सिंपली बोला जाए तो सब्जियाँ हैं तो वेजिटेबल कटलेट ही होगी। और उसके एक दिन पहले मैंने उसे ऐसा ही कुछ मूंग दाल से बना हुआ आइसक्रीम स्टिक से लगा हुआ एक टिक्की जैसा दिया था। तो उसको भी उसने एक खा करके आई और एक छोड़ के आई थी। तो वो जब घर आई तब मैं उसे खिला दी। तो सुबह मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो भी होता है वो गर्म पानी से स्टार्ट करती हूँ। जब गर्मियाँ आ जाती है उस टाइम सौंफ का पानी पीना वो भी अच्छा होता है, तो कभी काल मैं वो भी ले लेती हूँ। जब गर्मियाँ आ जाएंगी तब मैं वैसा करूँगी। और यहाँ मैं पालक को उसके जो टिफ़िन है उसमें ऐड करूँगी, जो कटलेट बनाऊँगी। तो पालक भी रखी हुई थी फ्रिज में, तो उसे मैं अच्छे तरीके से धो ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह रहती है। तो 1-2 बार मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी और उसे हल्का सा मैं बॉईल कर लूँगी। और नहीं तो फिर स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मैं उसे थोड़ा सा ही बॉईल कर दी, क्योंकि पालक बहुत जल्दी ही गल जाता है। तो बस मुझे बॉईल करना था और लास्ट में उसे मुझे मिक्सर में पीसना ही है। तो बस मैं थोड़ा सा इसमें डाल करके बॉईल कर दी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था पोहा, उसे भी मैंने अच्छे तरीके से भिगो करके साइड कर लिया था। और जो मैंने काबली चना को जो सीटी लगाई थी उसे और पालक को और थोड़ा सा उसमें लहसुन मिला करके पीस लिया, और थोड़ा सा बस इसमें जीरा का पाउडर और नमक डाल के सभी चीज़ों को आटा जिस तरह लगाते सबको अच्छे तरीके से गूँथ लिया। और इस तरह से आपको जैसा शेप चाहिए वैसा शेप। तो वेदू बोली थी मुझे हार्ट शेप का बना के देना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जब बहुत तरह तरह के शेप्स कलर देखते हैं ना, तो खाना उनको जैसा भी हो लेकिन पसंद आने लगता है। तो बच्चे पहले वे अपने आँखों से वो चीज़ें खाते हैं, जैसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा अगर हम इंटरेस्टिंग बना करके देते हैं ना तो वो खाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने 6-7 इस तरह से टिक्की के शेप की हार्ट जैसा कर दिया, और मैं केचप के साथ इसे दे दूँगी। आज धनिया पत्ता नहीं था तो मैं उसकी चटनी के साथ उसे नहीं दूँगी, आज थोड़ा सा मुझे केचप के साथ ही उसे देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं उसे उठाने के लिए चली गई। मैं दोनों को बोल दिया कि बस टाइम हो गया है, आप लोग उठ जाइए। और उसके बाद मैं चली आई उसका बॉटल वगैरह फिल करने के लिए, क्योंकि 7-7:30 होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो एक बार बोलने पर उठते नहीं हैं। मैं 2 बार 3 बार भी गई, उन लोगों को बोला कि उठ जाओ। तो कभी कभी क्या होता है कि नींद में होते तो ख़राब तो लगता है कि सुबह सुबह जाना है, लेकिन क्या करें, ये भी तो एक डिसिप्लिन ही है। रात में भी मैं जल्दी सुलाने का कोशिश करती हूँ। लगभग 10 से 10:30 बजे तक मैं बोलती हूँ चलो अब सीधा रूम, अब और ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि दोपहर में थोड़ा वगैरह सो लेती है थोड़ा सा भी, तो रात में उतनी जल्दी उसे नींद नहीं आती। और उसके पापा भी उसे रेडी कर रहे हैं, तो इधर मैं टेंशन फ्री होकर के सब काम कर ले रही हूँ। उसके बाद उन दोनों को मैंने तो स्कूल भेज दिया। जब तक वो स्कूल पहुँचा करके आएंगे तक मैं इधर जल्दी से ये सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि 10 मिनट ही सही थोड़ा सा मुझे योगा वगैरह कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम तो नहीं मिल पाता। और दिन भर में थोड़ा सा भी बॉडी वगैरह स्ट्रेच ना करूँ तो फिर पूरे दिन एकदम पूरा बॉडी एकदम आलस जैसा लगता है। तो इधर मैं सब्ज़ी चढ़ा लूँगी और रोटी बन जाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना 10 मिनट दे करके योगा वगैरह कर लूँगी।
तो इधर मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। यही हम लोग मतलब कि मैं और मेरे हस्बैंड यही हम लोग खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में। और ये सब क्या होता है कि वेदू को मैं जब बोलती हूँ तो वो नहीं ये सब लेकर के जाना चाहती है, और यही अगर मैं रात को बनाऊँ तो उसे तो खाना ही पड़ेगा, मतलब एनी हाउ उसे खाना ही पड़ेगा। तो इधर फटाफट से इधर मैं बैगन चढ़ा दी हूँ और आलू को मैंने मतलब कट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ तो मैं टाइम लेकर के अगर गैस ना ऑन करती और इधर मैं काटते रहती तो थोड़ा भी टाइम लगते रहता, लेकिन नहीं, छोड़ो, एक साथ डाल दिया है और सब्ज़ी भी मतलब बन जाएगी कुछ ही देर में, मतलब भुना जाएगा तो मैं इसे पानी डाल करके एक साइड कर दूँगी। और जब मैं उसे बोलने के लिए जा रही थी उठाने के लिए, उसके टिफ़िन बनाने के बीच में मैं आटा गूँथ ली थी, तो उधर एक साइड तो मेरा वो आटा वाला काम हो गया है। तो हमें इसी तरह से ना मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, एक काम करते करते मतलब दूसरा अगर हो सकता है तो हमें उसी में से टाइम को मतलब चुराना पड़ता है। और सब्ज़ी जब तक मैं बुझा रहा है तो इधर मैं कुछ अपना मतलब डस्टिंग वगैरह कुछ काम कर ले रही हूँ। हस्बैंड भी अभी तक उसे छोड़ करके नहीं आए हैं, तब तक वो सुबह में वो खाई थी, वो सब बर्तन वगैरह इधर उधर पड़ा हुआ था, तो उसको मैं मतलब बेसिन में रख करके चली आई। और सब्ज़ी भी अब पानी इसका लगभग उड़ चुका है, तो मैं सारे मसाले इसमें डाल दे रही हूँ और मैं इसे भूंज लूँगी अच्छे तरीके से। तो हम होम मेकर्स का क्या है ना, सुबह से शाम तक मतलब काम इसी में निकल जाता है। बहुत किसी को लगता है कि करते क्या है पूरा दिन, तो ऐसे ही मतलब, लेकिन जो करती होंगी पूरा दिन उनको ही मतलब अच्छे तरीके से पता चलता होगा कि ये सिर्फ होम मेकर का काम नहीं होता, हमारे काम में मतलब सब कुछ ऐड रहता है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो ऑनेस्टी हो, चाहे वो सेक्रीफाइस हो, चाहे वो केयर हो, लव हो, मतलब यही मुझे लगता है कि ऐसी ड्यूटी है जिसमें सब कुछ मतलब भर भर के है। तो उसके बाद छोड़िए वो सब बातें, अब मैं चली आई अपनी रोटियाँ बनाने के लिए। इधर फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ, उधर एक साइड सब्जी भी हो रही है और हस्बैंड भी उसे पहुँचा करके चले आए हैं। तो वो जब घर पे रहते हैं, जब पहुँचा के चले आते हैं तो मेरे काम में कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर देते हैं। तो इधर जब कैमरा वगैरह लगा रहता है तो इधर नहीं आना चाहते, लेकिन जब नहीं वगैरह शूट करती तो वो पक्का आकर के रोटियाँ वगैरह सेक ही देते हैं। तो इधर मेरा ये काम हो जाने के बाद मैं अपना योगा वगैरह कर लूँगी और झाड़ू पोछा है, बस यही काम बाकी है। बाकी मतलब आधे घंटे के अंदर मेरा यही टास्क रहता है कि आधे घंटे के अंदर झाड़ू पोछा ये सब मतलब मेरा हो जाता है और नहाना भी हो जाएगा। उसके बाद बाकी का जो काम है वो होता रहेगा। तो मॉर्निंग में मैंने उसे बना करके वो कटलेट दे दिया और ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई। अब मैं देखूँगी कि मुझे अब आफ्टरनून में क्या बनाना है दोपहर में, फिर उसे लाने के लिए जाना भी होगा। तो यार सब्ज़ी भी हो गई है, थोड़ा बस पानी इसमें है, बस थोड़ा सा मतलब हाई फ्लेम कर दूँगी ताकि पानी उसका पूरी तरीके से सूख जाए। और तब तक मैं आगे से ब्रश वगैरह करने के लिए, क्योंकि सुबह जब जल्दी में रहते हैं ना तो नहीं ये सब याद पड़ता कि ब्रश करो, ये करो। कभी कभी रहता है कि मैं सब कुछ करके किचन मतलब जाती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मतलब रश रहती है कि मतलब देर ना हो, इसलिए सबसे पहले मुझे रहता है कि नहीं, पहले टिफ़िन बना के टाइम पे उसे देना है, तो अपना काम भी मतलब कि छोड़ना पड़ जाता है। और उसके बाद हस्बैंड भी चले गए तब नहाने के लिए, पोछा वगैरह सब कुछ मेरा हो गया था, तो बस मुझे ही बस नहाना है और वो भी अपना नाश्ता करके अब निकल जाएंगे ड्यूटी। और इधर टीवी भी कुछ चल रहा है, मतलब सुबह में कुछ ना कुछ टीवी वगैरह चलते रहता है तो काम भी अपना होते रहता है। तो लगता है कि बस काम काम काम, तो थोड़ा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है। पूरे दिन के काम के लिए मोटिवेशन तो चाहिए ही, वरना रोज़ का एक काम लगा रहता है तो फिर बोरियत तो आ ही जाएगी। लेकिन काम से जब प्यार हो ना तो बोरियत जल्दी नहीं आती। हाँ, थकते ज़रूर है, मूड ऑफ भी हो जाता है, लेकिन लगता है कि नहीं ये ड्यूटी है, मतलब एक अंदर में ना एक हैबिट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। तो पोछा तो मेरा कंप्लीट हो गया और जो चीज़ें इधर उधर मैंने कर दी थी उसे भी अब अच्छे तरीके से सेट कर देती हूँ। मैट को भी अब मुझे धोना पड़ेगा क्योंकि लगभग हो गए 2 हफ्ते लगभग हो गए। अब इसको धोकर मैं दूसरा बिछा दूँगी और जब मैं टेबल वगैरह को सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, वो बॉटल वगैरह, पानी वगैरह, जो भी कुछ, वो सब मैं उनके बैग में डाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर जब मैं नहाने चली जाऊँ फिर मुझे हड़बड़ निकल के सब करना ना पड़े। ये तो बहुत बार क्या होता है कि मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो वो खुद से कर लेते हैं। तो उसके बाद वो नाश्ता करके निकल गए थे और फिर भी उनका टीवी वाला वो छूट नहीं रहा था। वो बोले थोड़ा साइड हटो, मुझे थोड़ा सा देख लेने दो, क्योंकि क्या होता है कि सुबह तो ऐसे ही टाइम चला जाता है, 9:30 ऐसे ही बज जाते हैं, फिर उनको आते आते एकदम शाम हो जाती है, तो पूरा दिन उनका भी काम ही चला जाता है। उसके बाद वो उन्होंने अपना हेलमेट लिया, वो निकल गए। उसके बाद मैं चलूँगी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाकी घर के सारे काम तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपना नाश्ता निकालने के लिए, बस रोटियाँ सब्जी यही मैं निकालूंगी। और 2 कटलेट बच गए थे तो एक मैंने उनको दे दिया और एक मैं अपने लिए रख ली हूँ।
और यही हम लोग खाएंगे। सब्जी भी थोड़ा ज़्यादा है, मैं निकाल के रख लूँगी, दोपहर में हम लोगों के लिए हो भी जाएगा। बाद में चली आई थी, बाकी बनाना तो है ही आज। और टाइम लगभग 9:30 पार हो रहा था, और यही आधा घंटा 1 घंटा मुझे इस टाइम में थोड़ा सा मतलब मिल जाता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, या फिर यूट्यूब का ही कुछ काम हो। क्योंकि फिर क्या होता है कि पूरा दिन ऐसे ही मतलब निकल जाता है। वेदू आती है, फिर उसे मतलब उसके पीछे जो टाइम देना पड़ता है, तो और उसके बाद लंच वगैरह कर लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए खुद को ही टाइम निकालना पड़ता है। वरना हम होम मेकर्स तो अगर काम को पकड़े तो फिर आराम तो सोचना ही नहीं होगा, लेकिन बॉडी है, थोड़ा सा रेस्ट के लिए तो देना ही पड़ेगा। तो 1 से 1.5 घंटे में लगभग रेस्ट के लिए दे देती हूँ, और उसके बाद चले जाती हूँ ट्यूशन के लिए। जाना नहीं पड़ता क्योंकि एक स्टूडेंट है, वो खुद घर पे चली आती है। और इसी बहाने वेदू भी जब छोटी थी उस टाइम तो नहीं पढ़ाया करती थी मैं, ये थोड़ी बड़ी हो गई तब मैं मतलब पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। तब क्या होता है कि उसको सोई भी कभी रहती है, तो मैं उसे बोल देती हूँ कि वेदू अभी ट्यूशन पढ़ना है, तो उठोगी, तो वो उठ भी जाती है। तो इससे क्या होता है कि रात में उतना हेक्टिक नहीं लगता, रात में वो खेलने वगैरह का मन है तो छोड़ देती हूँ, छोटी है अभी, तो दिन के टाइम में उसे पढ़ा लेती हूँ। इधर मैं दाल चढ़ाई थी, दाल भी लगभग हो गई, और मैंने उसके लिए बनाया था बीट और मतलब गाजर का भुंजिया। मतलब ऐसे मैं उसे खाने बोलूँ तो गाजर वगैरह ऐसे कच्चे नहीं खाना चाहती, तो मैंने सोचा कि चलो इसे मैं भुंजिया की तरह कर देती हूँ, तो वो खा लेगी। और इधर दाल हो जाने के बाद कटहल आज बनाना था मुझे, तो कटहल को मैं बस 1 सीटी लगा लूँगी। आजकल ऐसे कटहल आ रहे हैं ना कि एक बार से ज़्यादा सीटी लग रहा है, तो मतलब कटहल का एक ही सीटी में एकदम पूरा भुर्ता हो जा रहा है। तो खुले में भी नहीं बनाना चाह रही थी कि मैं सीटी लगा लेती हूँ एक। और इधर करेला था, तो वो हम लोगों के लिए करेला का भुंजिया ही रहेगा। उधर मेरा कुकिंग भी काम चल रहा है, तो लगे तो थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। नाश्ता का जितना भी बर्तन था सब धो लिया था। और ना क्या होता है ना, कुकिंग में अगर सारा टाइम लगा देना तो फिर क्लीनिंग में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो वही 2-3 मिनट जब हम लोगों को खाना बनाते बनाते मिलता है, तो उसी में साफ़ सफाई वगैरह जो कुछ होता है मैं कर लेती हूँ। और इधर मैं मसाला वगैरह भून रही थी, और करेला का भी काम चल रहा था, और बस चावल ही बाकी है, और टाइम भी मेरे पास है अभी, तो आराम से दोनों चीज़ें हो जाएगी, उतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना होगा। और इसी बीच भी फ़ोन भी आया कि आज हम लोग मुझे नहीं लेने जाना होगा, क्योंकि जो हम लोगों के पड़ोसी जो लेने जाते हैं आज वो चले जाएंगे, ले आएंगे। तो कभी कल क्या होता है कि कंफर्म नहीं रहता, तो थोड़ा भाग दौड़ हो जाती है, और जब जल्दी पता चल जाता है तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। वेदू आएगी फिर मैं उसके पीछे लगूंगी, तो इत्मीनान से चलो खाना वगैरह कर लेते हैं। इधर मसाला भुंजा गया, मैं थोड़ा सा इसमें आलू डाल दी थी, तो 1 सीटी में आलू तो अच्छी तरीके से नहीं गल रहा था, लेकिन कटहल का तो हालत ख़राब हो गया था। फिर मैं उसे ठंडे पानी से धो दी, तो थोड़ा सा वो मतलब ठीक हो गया, वरना बहुत ज़्यादा गल जाता। तो ज़्यादा मुझे इसमें ग्रेवी नहीं रखना है, थोड़ा सूखा सूखा ही रखना है, क्योंकि दाल भी बनाई हूँ, तो लगभग ये सब हो जाएगा। और जो चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, तो इसी तरह ना हम लोगों का भाग दौड़ एकदम लगा ही रहता है। संडे या फिर सैटरडे को होता है, तो वो 2 दिन का मुझे ना बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है। मतलब जिस तरह छोटे बच्चों को इंतज़ार रहता है वीकेंड्स का, वैसे मुझे भी रहता है। मतलब माइंड भी रिलैक्स रहता है, कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं रहता है। अगर ऐसा कुछ काम निकला तो वो हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके भी कर लेते हैं, लेकिन ये हो जाता है कि पूरे वीक जो भागदौड़ लगी रहती है उसका मतलब संडे को तो इंतज़ार रहता ही है। तो इधर अदन भी हो गया था, और चावल मैं धो करके डाल दूँगी। उसके बाद लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच हस्बैंड भी आ गए थे लंच के लिए अपने ऑफिस से, तो मैं यहाँ पर अपना और उनका भी लंच निकाल रही हूँ। और वेदू तो फ्रूट्स खा करके सो गई थी, तो मैंने सोचा हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसका लंच लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं लंच करने के लिए। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।